अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका? अंडर का। किसका बात कर रहे थे? अंडर का। अंडर का मतलब नीचे दो तरफ से मतलब जिसके नीचे हो उससे नहीं किसी यानी जब कभी भी कोई भी मात्रा यदि के नीचे हो तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वांट सेल दिस क्या मार्कर बिलो 5 रुपीस की अंडर 5 रुपीस बिलो 5 क्या रुपीस। अरे क्लियर है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्या, जब भी हम बात करें किसका लेस देन क्या क्वांटिटी इन दैट टर्म्स ऑफ कंडीशन वी ऑलवेज यूज क्या बिलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है ना। बोलता है कि बिलो का मतलब होता है के नीचे, बीनीथ का मतलब के नीचे। जब सट जाए तब क्या है बीनीथ होगा। गिरा नहीं होना चाहिए। कंटेंट क्लियर है ना? यस सर। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्या ट्री। अरे क्लियर है। जब भी हम बात करें किसका ट्री का लिखेगा बट लिखेगा बट वो साइड लिखवा दिए ना सब बिलो का नहीं लिखवाए हैं। लिख लीजिएगा, लिखेगा पहले एग्जांपल लिख लीजिएगा। लिखेगा शी वांट्स टू सेल, शी वांट्स टू सेल, शी वांट्स टू सेल, शी वांट्स टू सेल हर हाउस, शी वांट्स टू सेल हर हाउस, शी वांट्स टू सेल हर हाउस। फिल इन द ब्लैंक 5 crores, 5 crores. She wants to sell her house. Fill in the blanks. 5 crores. Clear है ना? ऑप्शन ए लिखेगा बिलो, ऑप्शन ए लिखेगा बिलो, ऑप्शन बी लिखेगा बीनीथ, ऑप्शन ए लिखेगा बिलो, ऑप्शन बी लिखेगा बीनीथ, ऑप्शन सी लिखेगा अंडर। बिलो बीनीथ और क्या अंडर। पक्का? क्या क्या बोले हैं बोलिए? बिलो बीनीथ अंडर और इन लिखिए। बोलिए क्या होगा? बिलो। हैं? बिलो। पता ना? सर अगर वर्ड या सेंटेंस में एबव भी आ जाए, ऐड भी आ जाए और बिलो भी आ जाए तब क्या करें? जैसे यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. राम सेज दैट है ना, मान लीजिए he wants to sell his pen क्या लिखा हुआ बताइए? राम सेज दैट ही वांट्स टू सेल हिज क्या पेन 5 रुपीस। यही है ना? अगर हम ऑप्शन यहाँ बना दे, अब मान लीजिए ऑप्शन बी बना दे बिलो, और बना दे अंडर। अच्छा ऐड, चलिए आप भी लोग और बोलिए, आप भी लोग बोलिए। एक अंडर बना लीजिए हैं? और बोलिए, और कुछ बना दे, कौन बना दे? सेटिस्फाइड है? आप बोलिएगा कि आंसर क्या होगा। मेरी बात समझ रहे? तो अब का मतलब से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? तो से ज्यादा होगा था एबव होगा। अब होगा। पक्का ना? यस सर। और अगर कम होगा था बिलो होगा और एग्जैक्ट होगा तो ऐड होगा। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो जब ऑप्शन बनाएगा इसको ऐसे तो ये कभी भी क्लियर हो पाएगा? नहीं सर। हम एग्जैक्ट में भी बेच सकते हैं, ज्यादा में भी बेच सकते हैं और कम में भी। अगर ज्यादा में बेचेंगे तो क्या है अब, और कम में बेचेंगे बिलो, और एग्जैक्ट में बेचेंगे तो ऐसे में एग्जामिनर को ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा। अरे ऑप्शन देना होगा। यस सर। अरे ऑप्शन देना होगा। क्लियर है ना? क्या बोला? इधर ए और क्या बी और क्या सी। जैसे आपको हम बता दे बेटा, अभी ये लड़का जो है मेरा कैंडिडेट ये क्या बना? एग्जामिनर बना। किसका? सीजीएल का सर। सीजीएल का कस्टम एग्जामिनर बना। कस्टम्स का मतलब था कर, अरे जो सीमा शुल्क होता है, यानी सीजीएल का कहीं ना कहीं ये क्या बना है? एग्जामिनर बना है। यानी ये क्या करेगा? परीक्षा कंडक्ट कर सकता है, एग्जाम चेक कर सकता है कोई भी चीज को। अरे यही है ना? यस तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन ही अगर सेट करना हो आपको, क्लियर है ना?
तो आपको ऑप्शन बनाना होगा ना, आइदर ए आइदर बी और आइदर सी, नहीं तो कभी भी डिफाइन नहीं। आप भी लोग ऐसा कैंडिडेट ना वहाँ जाके सेट करता है। अरे क्वेश्चन आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, सीजीएल का एक्सप्लेनेशन एनालिसिस बैन कर दिया यूट्यूब पर, एग्जाम अभी चल रहा है सीजीएल का, और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट बैन किया है। रीजन क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, तो लोग बोलेगा ना मेरे यार इतना का इतना गलत है, मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बेइज्जती वाली बात है ना बेटा। अरे क्लियर है ना, इसीलिए रोक दिया। तो हो सकता है कि आंसर भी कभी कभी गलत रहता है, क्लियर है ना, लेकिन हम अपने कंटेंट पर अड़े रहेंगे, नहीं बोलते हैं कि तू वो बुलाएगी मगर जाने का नहीं, है ना, वही चीज है। तो ये इसमें ऑप्शन देना होगा। अरे क्लियर है ना, आइदर ए बी और सी, पक्का हो गया। लेकिन सर एक और बात बताए थे, इसमें एनडीए का एक क्वेश्चन था सेम मतलब इसी पॉइंट पे, और एबव और ऐड था, तो बोले कि हम केवल ऐड एबव का यूज करें। फिर हम क्या बोल रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे थे, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, अरे बात समझ रहे ना, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है थोड़ा देर के लिए, कौन एनडीए बताते, हम बताते हैं, सर एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, हम ये बताए होंगे था 1 2 क्या है 3 है, ये भी आंसर सेट कर रहा है, ये भी आंसर सेट कर रहा है, और ये भी आंसर सेट कर रहा है। आइदर और का केस ही नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, पहला आंसर मार के आएंगे जो सही है। अरे क्लियर है, अगर मोर देन आंसर अगर सही हो तो फर्स्ट आंसर को ही आंसर माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो तुके ना हुआ, कंटेंट हुआ, नहीं तुक हुआ सर, हैं तुक्का हुआ। तो हमको मजबूरी है कि भाई तुम्हारे अनुसार चलना है। कंटेंट क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। मैं ये बता रहा था बेटा कि जब भी हम बात करें किसका, बिलो ट्री का, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्या, ट्री, लिखे जानो, जी सर। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्री, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्री, but whenever we talk about tree, in that terms of condition, 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 we will follow, we will follow, we will follow this instruction, this इंस्ट्रक्शन, we will follow this instruction। समझ रहे हैं? Yes, sir। बोलता है कि जब भी किसका बात हो, पृथ्वी का बात हो, ट्री यानी क्या, पेड़, तो हम लोग फॉलो करेंगे कौन सा इंस्ट्रक्शन को, इस इंस्ट्रक्शन को जो नीचे अभी हम बताएंगे। Yes, sir। समझे, समझिएगा बेटा, हड़बड़ाना नहीं है। मान लीजिए ये पेड़ है और ये क्या है, पेड़ है ना, और पेड़ में ये क्या लगा हुआ है, पत्ता वगैरह लगा हुआ है, आम फरा हुआ है, गर्मी का दिन है, यहाँ पे ऐसा बाल वाला लड़का और ये ऐसी बाल वाली लड़की, क्लियर है ना, यानी एक बाल वाला लड़का और एक बाल वाली लड़की दोनों जा रही है घूमते घूमते, देखते हैं ना। अभी बहुत सारा मिल जाएगी गंगा तरफ, नहीं तो चलिए वो लोग सब बैंक जो का तैयारी कर रहे हैं पटना में। हाँ जी, सीरियल निकालने वाला है सर, गंगा किनारे, हाँ गंगा किनारे एनालिसिस करता है सर। हाँ वो सब एनालिसिस करता है, एग्जाम से ज़्यादा दूसरा चीज़ का एनालिसिस कर रहा है। अरे क्लियर है, तो ये लड़का और लड़की दोनों जा रही है, जाते जाते मिला क्या, धूप का दिन है, पेड़ के नीचे बैठ गए रिलैक्स करने के लिए, रुको ना थोड़ा एंजॉय करते हैं, कर लो बेटा एंजॉय। ये दोनों बैठ गया है ना, कहाँ, पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे क्लियर है, अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये पेड़ के नीचे बैठा तो नहीं, ये गाना है कि तुम और मैं यदि हम हो जाते हैं, यस सर। अच्छा वे लोग हो जाते हैं, नहीं, तो ये हम हो गया दोनों, यानी वी आर क्या, सिटिंग, fill in the blanks, the tree, the
ट्री। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. और ऑप्शन बनाएंगे बहुत क्लोज, हम बिलो को डालेंगे। ऑप्शन हम बिनीथ को डालेंगे। अरे क्लियर है? Yes, sir. और ऑप्शन हम Under डालेंगे. अंडर को डालेंगे। और ऑप्शन हम इन को डालेंगे. इन को डालेंगे। सोचिए आप लोग तो तेज ना हो। आपको बोला सर. कंटेंट पर चलेंगे, विदाउट कंटेंट नहीं चलेंगे। Yes, sir. मेरा मानना है जब भी चलेंगे तो Content कंसेप्ट पर पर चलेंगे। जो हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसको फॉलो करिए। जो बैठेगा तो उसे सड़ेगा नहीं. उसके बाद वो मान में सोचिए सर। अंडर बिलो होगा कि अंडर होगा? अंडर हाँ? एक बात को समझिएगा पहले नंबर। आई लिव इन पटना, इसमें पटना किसके लिए आया? इसका ऑब्जेक्ट है पटना, नहीं। और इन किसके लिए आया है? पटना के लिए. लिव के लिए आया। नो सर. प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर स्थान करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. यानी इन जो आया है किसके लिए आया है? पटना के लिए। अरे पक्का? Yes, sir. तो वी आर सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द क्या क्या है? ट्री है। यानी हम लोग बैठे हैं। द ट्री का मतलब पेड़। अरे है ना? Yes, sir. और के नीचे, यानी के नीचे किसके लिए? पेड़ के लिए। कौन बैठा है भाई? हम लोग. हाँ हम लोग बड़ा, ये लड़का और ये लड़की बैठा। यानी थोड़ा देर के लिए हमें ये समझना होगा बेटा कि मान लीजिए अगर पेड़ है, ऐसे समझिए ये पेड़ है, रहेगा ना ऐसे, और हम लोग जाकर बैठ गए, तो जिसके नीचे हम लोग बैठे हुए क्या उससे स्पर्श है? नहीं सर। है? नहीं सर। स्पर्श है? नहीं सर. और घिरा घिरे है ना? एक तरफ से एक तरफ कहाँ से? ऊपर से। उसके तना की तरफ से, है? उसके तना से अच्छा ऊपर तना से? नहीं, उससे एक साइड से उसके तना से. अरे नीचे से देखो ना यार। यस हाँ, yes, sir. नीचे से. नीचे से घिरा है। घिरे नहीं, लेकिन एक साइड से बैठेगा तो सर एक साइड तो उसका तना अच्छा, रहेगा. घिर जाएगा, तना रहेगा। सर, ये छाया से भी तो घिरावा का मतलब कम से कम मोर देन दो। घिर बोल रहा हूँ। हाँ कल बना दो. More than. 2 और मोर देन 2. अरे बात समझे ना? यस सर. वन की मोर देन। अरे वो घिरावा है बेटा। नहीं सर. बात कर रहे हैं। छाया से गिरा है. फिर फालतू बात, यहाँ छाया की बात हो रहा है। नहीं, सर. अरे समझ रहे बात को? Yes, sir. ये गिलास है, ये गिलास है, समझिएगा साइकोलॉजी। खाली कर दिए, पानी को फेंक दिए, भरा हुआ इतना है। अरे क्लियर है? ये बताइए कि ऊपर से पता नहीं है सर. हम पानी का बात कर रहे हैं, गिलास है Yes, sir. और आधा खाली कर दिए, ऊपर से आधा खाली है, और नीचे से आधा भरा हुआ है. अरे है ना? Yes, sir. दोनों बात बराबर है कि अलग है? अलग है सर. बात बराबर है। अरे चाहे इधर से कान पकड़ लो और छाया इधर से बात बराबर. यानी ऊपर से देखिएगा तो आधा खाली है, दूसरा नहीं सर नीचे से आधा भरा हुआ है। Yes, sir. और दोनों नहीं ऊपर से खाली है, नीचे से भरा हुआ है, लड़के मर जाएगा दोनों। अरे बात समझे ना? तो वही चीज है कि नीचे से देखो ना कि मैं जिसके नीचे हूँ क्या उससे स्पर्श हूँ? No. नहीं सर. और कोई भाग से घिरा हूँ? No. कि घिरा हूँ? नहीं सर. तो बिलो होगा ना? Yes, sir. अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. अरे पक्का? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. देखिए क्वेश्चन लिखिए और बिलो वी लिखेगा वी आर सिटिंग fill in the blanks the tree. We are sitting fill in the blanks the tree. In my village. In my village. In my village. With my friends. With my friends. With my friends. With my क्या? Friends. ऑप्शन ए लिखेगा, ऑप्शन ए लिखेगा इन, ऑप्शन बी लिखेगा अंडर, ऑप्शन सी लिखेगा बिलो, ऑप्शन डी लिखेगा beneath,
क्या बनाएंगे? बिलो। अरे पक्का ना? यस सर। 100%? यस सर। आप इसको ठीक करिए बिलो को। मेरी बात सहमत है? Yes, sir. और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अरे क्लियर है ना? बोलता है कि दोनों दिया है, अंडर और क्या? बिलो। बिलो। अरे क्लियर है? यस सर। अब तो ये हो गया नीचे से, अरे ये हो गया नीचे से देख रहा है ना, अब ऊपर से देखेंगे। अरे ऊपर से देखेंगे तो जिसके नीचे है उससे स्पर्श है। अच्छा तुम सटा हुआ है पेड़वा में, नहीं सर। इसके बारे में सोच रहा है काजी? नहीं सर, पेड़ के बारे में। पेड़ के बारे में सोच रहे हैं ना? Yes, sir. तो जिसके नीचे हो देखो क्या उससे सटा हुआ है? नहीं, sir. लेकिन घिरा हुआ है। यस सर। अरे ऊपर से यस सर। तभी तो छाया दे रहा है। यस सर। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो अगर नीचे के दृष्टिकोण से देखिएगा तो क्या नजर आता है? बिलो। बिलो। और ऊपर से देखेंगे तो अंडर। अंडर। अरे आएगा ना? यस सर। इसीलिए जानते हैं आप लोग अंडर डायरेक्ट आप बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको रटा गया होगा। हाँ सर, बुक में पढ़े अरे होंगे। क्लियर है ना? बुक में पढ़े होंगे। समझ रहे ना? और ये क्वेश्चन रेगुलर देता है और 90% क्वेश्चन वही देता है जो आप बोल रहे हैं। और ये क्वेश्चन लेकर आया, अरे बात समझे ना? तो ले दे के आपको उड़ गया। अरे बात समझ रहे ना? यानी इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक तो नीचे से और दूसरा ऊपर से। यानी ऊपर से देखिएगा तो आप इसके नीचे हैं, क्या उससे स्पर्श है? नहीं सर। और घिरा है, तभी काहे ला बैठे हो? किस लिए बैठे हैं पेड़ पे? छाया के लिए। यानी ये जो टहनी है इसी के लिए ना बैठा जी। और संबंध है ना उससे? Yes, sir. अगर नहीं होता तो क्यों बैठते? तो घिरावा है ना? तो बिलो होगा कि अंडर होगा? अंडर होगा। इसलिए जानते हैं जब दोनों आएगा तो इफेक्टिव क्या है? बिलो है। बिलो है। अरे क्लियर है? Yes, sir. और अगर सिंगल आएगा तो अंडर भी लिख सकते हैं और बिलो भी। अरे पक्का? लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है क्या चीज? अंडर। अंडर। हमेशा। अरे क्लियर है ना? देखिए समझ गया है बात को? लिखेगा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट शी वाज सिटिंग, शी टोल्ड मी दैट शी वाज सिटिंग, शी टोल्ड मी दैट शी वाज सिटिंग, शी टोल्ड मी दैट शी वाज sitting, fill in the blank, the tree, the tree, the tree। अरे क्लियर है? लिखेगा ऑप्शन, लिखेगा अंडर, beneath, अंडर, beneath, in, अंडर, beneath, in। beneath का स्पेलिंग क्या बताएं? BENEATH। क्या बोले हैं? BENEATH। तुम क्या लिखा है रे? ये लड़का क्या लिखा है तुम? उठा के फेंक देंगे नीचे। क्लियर है? समझ में आया बेटा? यस सर। बोलिए क्या होगा? अंडर। अंडर होगा ना? Yes, sir. यानी सुनिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे, अरे दोनों ऑप्शन दिया रहे तो मोस्ट इफेक्टिव किसको मालूम? बिलो। अरे क्लियर है? Yes, sir. और अगर नहीं दिया रहता हैं? अंडर को मान लेंगे, दोनों को मान लेंगे। नहीं तो आइडर का केस मान लेंगे। और आइदर और भी हो सकता है। यस सर। जैसे एरर्स में लिखिएगा, राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम सेड दैट he was sitting, he was sitting under the tree, under the tree। गलत है बेटा? नहीं सर। सही है कि गलत है? सही है। सही है पक्का। Yes, sir. चलिए आगे। अब ये whenever we talk about क्या? Tree, we will follow this instruction। Yes, sir. अरे हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अरे क्लियर है? Yes, sir. But whenever we talk about the shadow of the क्या? Tree। shadow मतलब? छाया। shadow मतलब? छाया। But whenever we talk about the shadow of the क्या? Tree। लेकिन सभी हम बात करें किसका? shadow मतलब क्या? छाया का। यानी shadow of the क्या? Tree। Tree। तो छाया के नीचे होते हैं कि छाया के अंदर होते हैं? अंदर छाया नीचे होता है सर। अच्छा, छाया के नीचे होते अंदर तो मेरे छाया के नीचे जीरा के छाया में जी रहे हो? छाया में ही रहे सर। अरे मैं ना, Yes, sir. अरे छाया के अंदर समा जाता है लोग। हम लोग छाया को ही पकड़ने का प्रयास किए बचपन में, Yes, sir. नहीं पकड़ पाते हैं? तो वही छाया है, समझे? जब भी छाया का बात करें तो उसके अंदर लोग समा जाता है।
वहाँ अंडर नहीं वहाँ इन आता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्लियर है? लिखिएगा नोट। If we talk about if we talk about the shadow of if we talk about the shadow of the tree, if we talk about the shadow of the tree, if we talk about the shadow of the tree, in that terms of condition, 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 we will use in that terms of condition we will use in that terms of condition we will क्या use लिखेगा क्या लिखेंगे in लिख लिया ना we will use क्या in होता है कि जब भी हम छाया की बात करें तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं in का क्लियर है जैसे लिखेगा I was sitting क्या sitting क्लियर है ना लिखेगा under I was sitting under the shadow I was sitting under the shadow of the tree under the shadow of the tree I was sitting under the shadow of the tree बोलिए under होगा कि in होगा अरे पक्का 100% Yes, sir. बोलिए below समझ में आ गया under समझ में आ गया beneath समझ में आ गया पक्का ना अरे क्लियर है Yes, sir. आप देखे होंगे सर एज जो है एज का मतलब एक एग्रीमेंट है इसके साथ यानी घर आपका है भोपाल मार्केट Yes, sir. ये बिल्डिंग आपकी है और एग्रीमेंट हम किए हैं कितना साल के लिए 5 इयर्स के लिए क्लियर है इस घर पे राज आपका होगा कि मेरा होगा आपका मेरा होगा 5 इयर्स तक आप हटा नहीं सकते नहीं सकता है क्लियर है आप देखिए ना सर कोई भी एज को लेकर चलिए 25 साल ज़्यादा होगा तो कम होगा तो बिलो और एग्जैक्ट होगा तो क्योंकि जिसके नीचे है समझ रहे ना कोई भी मात्रा अगर लेस देन होता है तो यूज करते हैं किसका बिलो का अरे क्लियर है लेकिन इसका एग्रीमेंट है किसके साथ अंडर के साथ अरे क्लियर है ना तो जब भी हम अंडर का बात करेंगे अंडर बिलो अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो आंसर क्या होगा अंडर और ना दिया जाएगा तो बिलो कुछ लोग बिलो बोलता है ना अरे सुने हैं कि नहीं समझ रहे क्यों सो क्लियर हो गया लिख लीजिए डायरेक्ट लिख लीजिए डायरेक्ट लिखवा दे लिखिएगा जैसे लिखिएगा you can't fill up the form under 18 years हो गया गलत है कि सही है सही है फिर लिखिएगा you can't fill up the form जल्दी you can't fill up the form below 18 years सही है कि गलत है सही है नीचे लिखिएगा you can't fill up the form क्या form fill in the blank 18 years ऑप्शन ए लिखेगा बिलो ऑप्शन बी लिखेगा अंडर बिलो अंडर हो गया beneath in बोलिए सर क्या होगा अंडर पता ना और ना रहेगा तो बिलो अरे क्लियर है Yes, sir. बात की समझ में
आ गया है, समझ में आ गया? Yes, sir. अंडर बिलो ये सब का यूज। अंडर का कोई और यूज बताए हैं क्या? अंडर का यूज और बताए हैं? यस सर। अरे यही ना, नीचे के अर्थ में बताए हैं। कम से कम दो आलू से अरे यही ना अंडर बताया हो। हाँ सर, बस सर। फिर लिखिएगा, ऐसे कर दीजिए, यूज ऑफ अंडर कर दीजिए। अब दूसरा सेंस में पढ़, यूज ऑफ अंडर। नहीं समझ रहे हैं, एनेमी में खत्म कर दिए। यूज ऑफ क्या? अंडर। अंडर मतलब नीचे नीचे। हाँ? ये नीचे के नीचे लिखिएगा, द मीन ऑफ अंडर, द मीन ऑफ अंडर के नीचे, द मीन ऑफ अंडर के नीचे, द मीन ऑफ अंडर के नीचे या के अधीन में, द मीन ऑफ अंडर के नीचे या के अधीन में, द मीन ऑफ अंडर के नीचे या के अधीन में। सुनिएगा, अंडर का मीन का मतलब क्या? अर्थ क्या निकलेगा, बोलिएगा? के नीचे और या के के अधीन में। पकड़ना, अंडर का जो अर्थ होगा वो क्या होगा बेटा? के नीचे या के अधीन में। पक्का? Yes, sir. ये जो के नीचे बता रहे हैं, ये नहीं कि रूप के नीचे, तो वो अलग लॉजिक। यस सर। जैसे मैं आपके नीचे नहीं काम कर सकता, अर्थात आपके अधीन में काम नहीं कर सकता। ये मीनिंगफुल प्रीपोजिशन है। अरे क्लियर है ना? जैसे अगर हम बोले कि दिस कंपनी इज बीइंग रन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये जो कंपनी जो है वो चलाई जा रही है किसके अधीन में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में, यानी उसके नीचे ही चलाई जा रही है। अरे क्लियर है ना? जैसे लिखेगा दिस कंपनी, लिखेगा दिस कंपनी is being run under the central government. This company is being run under the central government. This company is being run under the central government. This company is being run under the central government. यानी ये जो कंपनी जो है वो चलाई जा रही है किसके नीचे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में। पकड़ना, यानी अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे और के अधीन में। पकड़ना, याद रहेगा कि नहीं? और इस पक्का ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है, लिखिएगा, इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस, if you want to make progress, you no need to work. If you want to make progress, you no need to work. Fill in the blanks. These conditions. If you want to make progress, you no need to work. Fill in the blanks. These क्या? Condition. ऑप्शन ए लिखिएगा एट, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी लिखिएगा अंडर, ऑप्शन डी लिखिएगा नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा? देखिए, बिना कंसेप्ट और बिना कंटेंट का कभी भी आंसर मारने का प्रयास नहीं करिए, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगी। मैं ये बोला हूं कि इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस, यू नो नीड टू वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स क्या? दिस कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसमें सबसे खूबसूरत लग रहा होगा इन। यस सर। लग रहा ना? Yes, sir. यदि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन में काम नहीं करिए। कोई इस कंडीशन में काम करेगा कि इन कंडीशन के अधीन में?
अधीन में ना, यस सर। यहाँ कभी भी इन का प्रयोग उचित नहीं होगा। नहीं होगा। अंडर का मतलब क्या होता है? अधीन में। ये नीचे और के अधीन में। भाई नहीं बोलते हैं किसी के अधीन में, इस कंडीशन के अधीन में काम करिएगा, प्रोग्रेस नहीं करिएगा। क्लियर है ना? ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर खूबसूरत चीज क्लियर है। देखिए अंडर जो है कि whenever we talk about the use of क्या अंडर है ना, it is not necessary the mean of under के नीचे Yes sir. but also the mean of under के अधीन में, right? Yes sir. And under it is also used for showing the processing of क्या work या progressing the work। क्लियर ना? प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं? यस सर। डेवलप डेवलप करना। जैसे आप नोटिस करिएगा सर, आप यहाँ से चल जाइए एटीएम में पैसा निकालने, पिन नंबर मांगता है ना? Yes, sir. पिन कोड नंबर सब चीज दे दीजिएगा। डालने के बाद अमाउंट मांगता है, Yes sir. कितना? 2000 Yes sir. है ना? ऐड करिएगा, सब चीज करने के बाद उसको क्लिक करेंगे उसमें लिखता है सर। तो लिखता है योर ट्रांजेक्शन इज प्रोग्रेसिव अंडर क्या? प्रोग्रेस Yes, sir. या अंडर प्रोसेसिंग। यस सर अंडर यस सर योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेसिंग। वो बोलना क्या चाहता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है, जारी है। अरे कार्य जारी है। वो ये बोलता है कि से आप रुकिए, आपका पैसा गना जा रहा है। बोलता है कि अंडर का यूज तभी करते हैं जब कोई भी कार्य क्या चीज पर प्रोग्रेस पर। अरे क्लियर है ना? ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको आधा हो रहा है, आप रुकिए सरकार ये। आप चल जाइए नेशनल हाईवे में रोड पर, लिखा है स्टॉप, दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या बोलना चाहता है? ठहरिए, रुकिए, ये जो रोड जो है ना इसमें कार्य क्या है? प्रगति पर है, यानी कार्य क्या है? जारी है। जारी है। अरे क्लियर है? कार्य जो है वो जारी है, यानी कार्य नहीं चल रहा है कि चल रहा है? चल रहा है। अरे पता है ना? प्रोग्रेस का मतलब क्या है? डेवलप कभी करते हैं जब कोई भी चीज कार्य क्या हो? प्रगति पर। लिखिएगा अंडर इट इज ऑल्सो यूज्ड under it is also used under it is also used for progressing the work, progressing the work। जैसे लिखिएगा stop, this road is under construction। Stop, this road is under construction। Stop, this road is under construction। बोलिए सर, समझ गए? Yes sir. सही है कि गलत है? सही है सर। है ना? ये था आपका यूज ऑफ क्या चीज का? अंडर का। क्लियर है? हो गया? चलिए उसको कट कर दीजिए।